एवरीबॉडी, कैसे आप सब। मैं कौन हूँ मुझे भी नहीं पता मैं कौन हूँ मजाक कर रही हूँ। सो मैं मानसी गुंबर। मैं यहाँ पे क्यों हूँ? मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मुझे सुनानी है अपनी रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज। कि सोचेंगे ये कौन है, कहाँ से आ गई, खुशी जी के चैनल पे क्यों आई है ये। तो देखो, खुशी जी का चैनल मेरा चैनल है, ठीक है। तो मेरा मन, मेरी मर्जी, मैं आऊँगी। ओके, जिसको ऑफेंड होना है हो जाए, आई डोंट केयर ठीक है। तो खुशी जी अभी बिजी है, इसलिए वो अभी तो नहीं आ सकती हैं, ठीक है। बट जब उन्हें टाइम मिलेगा वो ज़रूर अपलोड करेंगी, डोंट वरी गाइस। वो ही यहाँ की ओनर है, यही चैनल की वही ओनर है। मैं तो बस ऐसे ही आपको एंटरटेन करने के लिए आ गई हूँ। सो मैं अब आपको सुनाऊंगी अपनी रियल लाइफ कलेश, ठीक है। ना हर किसी की लाइफ में एल लगे रहते हैं, मैं उन्हीं में से एक हूँ, मेरे भी लगे रहते हैं। सो यार, ये कहानी है मेरे इवेंट डे की। मेरा ना फर्स्ट ईयर था कॉलेज का, ठीक है। स्टार्ट ही हुआ था और अक्टूबर में था इवेंट। 3 days का होता है, बहुत बड़ा इवेंट होता है ये, ठीक है। तो यार हर किसी का मन होता है ये इवेंट सबसे अच्छा स्पेंड करना, अपने फ्रेंड्स के साथ घुलना मिलना। न्यू फ्रेंड्स बनते हैं ना, तब फर्स्ट ईयर है, न्यू फ्रेंड्स बनेंगे तो सभी के साथ घुलने मिलने में, मस्ती करने में मज़ा आता है, ठीक है। और मेरा ये था कि मुझे मस्ती भी करनी है, मुझे पार्टिसिपेट भी करना है, मुझे अपना पूरे कॉलेज में ऑरा भी क्रिएट करना है, ठीक है। और अपनी टॉर निकालनी है, ठीक है। इन पंजाबी मुझे अपनी टॉर निकालनी है कि सभी मुझे ही देखे, ठीक है। मेरा ये था। और फिर आया वो दिन जिस दिन क्लास में डिस्कस हो रहा था कि कौन कौन सा इवेंट होगा, किस किस डे पे कौन सा इवेंट होगा। तो हमारे क्लास इंचार्ज है, ठीक है, उनका नेम रख देते हैं गौरव, ठीक है। ठीक है, उनका नेम गौरव है। और वो हमें बता रहे हैं कि फर्स्ट डे पे क्या आएगा, सेकंड डे पे क्या आएगा, थर्ड डे पे क्या होएगा। 3 दिन का होता है हमारा स्पेसिफिक। और हमें कह रहे थे कि ग्रुप डांस होगा, मॉडलिंग होगी। तो यार मॉडलिंग का नाम सुन के ना तो मेरे दिल में तो वैसे ही कुछ होने लग जाता है। सीरियसली, मुझे मॉडलिंग का वैसे ही बहुत अच्छे से पता है। मैंने स्कूल में काफ़ी मॉडलिंग कर रखी है, तो मैंने शूट्स भी कर रखे हैं। स्पेसिफिक आई एम अ मॉडल, ठीक है। तो मेरे दिल में बजी घंटियाँ कि यार मुझे मॉडलिंग में पार्टिसिपेट करना है, मुझे करना ही करना है, ठीक है। ये तो था कि ग्रुप में मॉडलिंग होती है, ठीक है। और हमारा एक ये भी था, मिस्टर एंड मिसेस पंजाब 2024, ठीक है। तब 2024 था और तब ना मॉडलिंग ही करनी होती है, बट वो इंडिविजुअली होती है, ठीक है। और इंडिविजुअली बच्चे सिलेक्ट होते हैं। और ये नहीं है कि 100 बच्चे आएंगे, 50 में से करना होगा चूज़, या फिर 20 आएंगे। नहीं भाई, सीरियसली बताऊं, 500, 750, 1000 तक बच्चे आते हैं और उसमें से 50 सिलेक्ट करने होते हैं। सेकंड लेवल पे उसमें से 20 निकालने होते हैं। और जो थर्ड होता है, और थर्ड में 10 रह जाते हैं। और जो फोर्थ फाइनल होता है वो होता है स्टेज पे। होते तो ये भी 3 स्टेज पर ही हैं, बट जो मेन इवेंट है वहाँ पर होता है ये जो 10 बच्चे निकाले गए हैं, उनको वहाँ पे परफॉर्म करना होता है। मेरा था कि मुझे इसमें करना है। मैं मम्मा को रिक्वेस्ट करी, मम्मा करने दो ना, मम्मा करने दो ना। और सीरियसली उसमें खर्चा बहुत आता है। वो हमें ना थीम बताते हैं कि इस थीम से करना होता है। और एक लेवल पे ही ना एटलीस्ट 50,000 तो फूक जाते हैं भाई, सच्ची बता रही हूँ। और इतना तो चलता है क्योंकि कॉस्ट्यूम रेडी करवाना, जिनसे आपने ट्रेनिंग लेनी है उनको पैसे देना, बहुत खर्चा होता है। मैंने मम्मा को रो धो के मना रही हूँ, मम्मा प्लीज़ मान जाओ, मम्मा प्लीज़ मान जाओ। मम्मा भी मैं तो नहीं मानूंगी, तू कर ले जो करना है। और मैं पापा को भी नहीं कह सकती क्योंकि पापा की तो मम्मा के आगे चलती ही नहीं है ना। पापा भी अगर मम्मा ने हाँ कर दिया तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, तू कर जो करना है। मैं मम्मा को रिक्वेस्ट करी, मम्मा प्लीज़ मान जाओ, मम्मा मैं ये काम करूँगी, मम्मा वो काम करूँगी, ये वो। फिर मम्मा ने मुझे एक बात कही। मम्मा ने कहा कि बेटा अभी आप गए हो कॉलेज में, आपका फर्स्ट ईयर है, तो इतना मत उड़ो, ठीक है। पहले तुम देख लो कि करना क्या है, कैसे करना है, तुम्हें आइडिया हो जाएगा। मैंने कहा भाई मम्मा तो सही बात बोल रही है,
ये ना हो ना कि मेरी बेइज्जती हो जाए और मैं उन 1000 बच्चों में से सिलेक्ट ना हुई, मेरी तो ईगो हर्ट हो जाएगी, मेरी तो सेल्फ रिस्पेक्ट की माँ बहन एक हो जाएगी, ठीक है। मुझे तो ये था कि यार बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, मम्मा सही कह रही है, एक बार पहले मैं देख लेती हूँ होता कैसे है, फिर मैं नेक्स्ट ईयर कर लूँगी। मैंने चलो वो बात मान ली। फिर मैंने कहा मम्मा मॉडलिंग में तो ले लूँगी ना, जो ग्रुप में हो रही है। मम्मा कहते कर ले, उसमें क्या दिक्कत है, कर ले। मैं तब इतनी खुश थी ना, मैं बता नहीं सकती। फिर थोड़े दिन बाद फिर से डिस्कस हुआ क्लास में कि कौन कौन से हमारे पास ट्रेनर्स हैं, कौन कौन कोरियोग्राफर हैं हमारे पास। मतलब एक ग्रुप डांस भी हो रहा था। ग्रुप डांस में हमने भंगड़ा सेलेक्ट किया था, ठीक है, भंगड़ा ढोल पर, ओके, विदाउट सॉन्ग्स, ढोल पर किया था हमने। और मेरे साथ मेरी 4 फ्रेंड्स थी, गर्ल्स 4 थी और 4 बॉयज़ थे, ठीक है। तो जो भंगड़े का मेन लीडर था वो मतलब मेरी फ्रेंड बनी थी, उसका नेम रख लो, एक्स नेम रख लो, ठीक है। बदतमीज़ो, वो वाली एक्स नहीं। मतलब मैंने एक स्पेसिफिक बताया कि एक्स, ठीक है, एक्स लेटर वाला एक्स, समझ रहे हो ना। हाँ, उसका नेम ले लो, लेट बी एक्स, ठीक है। तो उसको बना दिया लीडर भंगड़े का, ठीक है। मुझे था यार मुझे भी बनना है किसी चीज़ का लीडर। तो तब उसके बाद जब भंगड़े की डिस्कशन हो गई, वहाँ पे नेम्स लिख गए, आगे चले गए, तब नेक्स्ट टाइम हुई मॉडलिंग की डिस्कशन। उसमें सर ने कहा कि मेरे पास मॉडलिंग का कोरियोग्राफर नहीं है, अगर किसी को पता है तो आप मुझे बता दो। और मैं मतलब मुझे तो आती थी ना मॉडलिंग, मैंने तो सीखी हुई थी, सीखी भी क्या, मैंने तो स्कूल से ही मुझे आता था। तो हमारे स्कूल में कोरियोग्राफर आते थे, सक्षम चावला, ठीक है, आर्टिस्ट मेकर्स उनकी एकेडमी है, मैं जिनके अंडर काम करती हूँ, ठीक है, मुझे पता था उनका। तो जो होता है ना आ बैल मुझे मार, मैंने वो वाली चीज़ की थी। मैंने सर को बोला सर आई हैव अ कोरियोग्राफर, मेरे पास है, ठीक है। सर कहते कि मेरे को एक बारी ना उनकी पिक भेज देना, उनकी आईडी भेज देना मुझे, वो मैं उनसे खुद अपने आप बात कर लूँगा। मैंने कहा ओके सर नो दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, मैं तो रेडी बैठी हूँ सर। तो फिर सर ने कहा कि मॉडलिंग ग्रुप को लीड करेगी मानसी। उस टाइम तो मतलब मैं क्या बताऊँ कि शुक्र है भगवान का, कुछ तो अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में। बट मुझे ये नहीं पता था कि आगे जाके मेरे साथ इससे भी बुरा होने वाला है। इंटरेस्ट बन रहा है ना, बनेगा, आगे मैं बताती हूँ ना क्या हुआ। ये तो चलो हो गया डिस्कस। मेरे साथ मॉडलिंग में एक कपल था, ठीक है, एक कपल था और मेरी क्लास के ही हैं सभी, मेरे को अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और ये तो हम तैयारियां में लग रहे हैं। उसके बाद जब हमारी भंगड़े और मॉडलिंग की रिहर्सल्स होने लगी ना, कॉलेज वालों ने निकाल दिया ट्रिप। भैंस की आँख, तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि इवेंट आने वाला है, उसकी रिहर्सल करनी है और तुम यहाँ पे ट्रिप निकाल रहे हो। मतलब कैसा दिमाग है हमारे कॉलेज वालों का, मुझे तो रोस्ट करना है यार। मतलब इतना गधा इंसान कोई कैसे हो सकता है। तुम अपने मनाली का ट्रिप निकाल रहे हो, इससे अच्छा तुम प्रैक्टिस कर लो। बट नहीं, मेरे जो मेरे वाले ग्रुप वाले थे उन्हें तो था कि मेरे को जाना है, मेरे को मनाली में जाना ही है। और जब वो सारे जा रहे थे तो मेरा भी मन कर रहा था कि यार मैं क्यों ना जाऊँ, 5000 है, कोई बात नहीं, मान जाएंगे यार, मैं चली जाती हूँ। और मान भी गए, यस मान भी गए। और मैं तो उस दिन कॉलेज गई नहीं थी जिस दिन ट्रिप का मैसेज आया। और हमारा ये है कि यार जैसे ही ट्रिप का मैसेज आया ना, 50 बच्चों को लेके जाना, और 50 कैसे भर जाते हैं पता भी नहीं लगता, ठीक है। और मेरे जो साथी थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे मॉडलिंग वाले और भंगड़े वाले भी, वो सारे गए हुए हैं, ठीक है। और मैं अपनी फ्रेंड को फ़ोन कर रही हूँ, यार मैं तेरे को ना मनी पे कर रही हूँ, तू ज़रा जाके ना मेरा भी पे कर दे और ना टिकट्स ले आई हो, ठीक है। मैं बस इतना फ़ोन कर ही रही हूँ, मैंने जस्ट उसे कॉल किया ही है, मतलब अभी रिंग जा ही रही है, साथ ही मुझे मेरे गौरव सर का मैसेज आ रहा है। मैंने फ़ोन उठाया, मैं डर के फ़ोन उठा रही हूँ कि यार सर मना ना कर दे।
और मतलब मैं जो सोचूं वो कैसे ना हो, ठीक है। मैंने फ़ोन उठाया, गौरव सर मुझ पे भड़क रहे हैं, मेरी क्या गलती भाई, मुझ पे क्यों भड़क रहे हो तुम। सर मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मनस्वी, मतलब यार देखो मेरा रियल नेम ना मनस्वी है, मतलब रियल नेम मानसी है, बट मेरी मम्मी को ये था कि मेरे को ना तुम्हारा नेम ना बड़ा करना है, ये ना छोटा नेम लग रहा है, तो मेरा कॉलेज और स्कूल में ना मनस्वी नाम चलवा दिया। वो बात अलग है कि अब मेरे को पूरे कॉलेज और स्कूल वाले लोग मानसी के नाम से जानते हैं। सो सर उससे मुझे बोल रहे मनस्वी आप ट्रिप पे नहीं जा रही हो। मैंने कहा सर क्यों मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों। सर कहते कि मैंने तुम्हारे ग्रुप वालों से बात की है, मैंने भंगड़े वाले ग्रुप वालों से भी बात की है, लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं मेरी बात। उन्हें ये कि ट्रिप पे जाना है, तुम्हें ट्रिप पे क्यों जाना है, क्या है ऐसा ट्रिप पे। मैंने कहा सर फर्स्ट ट्रिप है, फर्स्ट नहीं सेकंड ट्रिप है, बट जाना है ना, 5-6 दिन का तो जाने दो ना। सर कह रहे तू भी मुझसे बहस कर रही है, क्या हो गया तुझे, तू तो अच्छी बच्ची थी। मैंने कहा सर जाने दो ना। सर कहते तू नहीं जाएगी। और फिर मेरे को अकल आ गई कि सर के सामने नहीं बोलना, अगर आगे कॉलेज में टिकना है तो सर की तारीफ करनी पड़ेगी। फिर मैंने पलटा, मतलब मैं ऐसे पलटती हूँ ना। मैंने सर को कहा सर ओके आई नो आई कैन अंडरस्टैंड कि इवेंट आ रहा है, रिहर्सल्स करनी है, ये तो सभी पागल हैं, कोई बात नहीं मैं समझा के देखती हूँ। सर भी लाइक ये मेरे कहने से नहीं समझे, तेरे कहने से समझेंगे। मेरे साथ ऑलरेडी 5-6 बच्चे बहस कर चुके हैं और मैं उनकी बात नहीं मान रहा। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ अगर हमारा इवेंट में कोई भी प्राइज़ आया तो मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, तो मैं खुद ट्रिप प्लान करूँगा, मैं खुद तुम्हें लेके जाऊँगा। मैंने कहा सर ठीक है आई एम विद यू। मतलब मेरे को तो ये था ना कि सर मेरे को अपनी इमेज क्रिएट करनी है, मैं सर के साथ साथ हाँ में हाँ मिला रही हूँ, बट मेरे को ये नहीं पता था कि आगे जाके सर धोखा करने वाले हैं मेरे साथ। और सर ने मेरे को इवन ये भी कहा था कि तेरी और जो एक और लड़की है जो भंगड़े ग्रुप की वो थी लीडर, तो तुम दोनों की मैं अटेंडेंस खुद लगवाऊंगा। मतलब ये था ना कि रिहर्सल वगैरह करनी पड़ती हैं और अटेंडेंस नहीं है, 75% अटेंडेंस होनी चाहिए ना, वरना पेपर नहीं देने देते। तो सर ने कहा कि तुम्हारी अटेंडेंस मैं लगवाऊंगा सभी सब्जेक्ट की, फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। यार तब ये बात सुन के कैसे कोई मना कर सकता है कि सर मैं आपकी बात नहीं सुन। मेरे सर आई एम रेडी, मैं नहीं जाऊंगी, बस आप इतना काम कर दो। सर भी लाइक मैं कर दूंगा, तू टेंशन मत ले। मैंने फ़ोन काटा, इधर से मेरे को दूसरी फ्रेंड का फ़ोन आया जो लीडर थी भंगड़े ग्रुप की। तो नहीं जा रही ना, मैंने कहा नहीं जा रही। वो भी रोई जा रही है, ऊपर से मैं भी थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, यार नहीं जाना चाहिए था, मतलब मना नहीं करना चाहिए था, ये वो। चलो ये तो बात सॉर्ट हो गई। उसके बाद 5-6 दिन हमारी रिहर्सल हो गई बंद, ठीक है। कोई बच्चा ही नहीं था यार, कोई बच्चा ही नहीं था, सभी गए हुए हैं अपने ट्रिप पे, ये वो। और ऊपर से ये लोग स्पेशली हमें स्नैपचैट पर स्ट्रिक्स भेज रहे हैं। लाइक तुम समझ रहे हो नमक कैसे छिड़कते होते हैं, मेरे फ्रेंड से पूछो कोई। इतना ज़्यादा मुझे ऐसा हो रहा था कि यार क्यों करा। फिर मेरे को ये बात सर की बात याद आ रही थी, ओके पॉजिटिव, चलो थोड़े बेनिफिट्स भी है, थोड़े तो हैं, कोई बात नहीं। आई विल बी लाइक ओके सर। मेरा तो यही था कि चल ठीक है यार, कोई बात नहीं, कुछ तो अच्छा होगा। तो जैसे ही वो वापस आए ट्रिप से, हमारी रिहर्सल स्टार्ट हुई भंगड़े की। और भंगड़ा हम क्या धूप में हम प्रैक्टिस करते थे, सीरियसली इतनी ज़्यादा टैनिंग हो गई थी ना, इतनी ज़्यादा। और हमारे कॉलेज वाले इतने गरीब, इतने बकवास, हमें एक रूम भी अलॉट नहीं कर पा रहे थे यार। मतलब देख रहे हो तुम लोग कितनी गरीबी है कि जहाँ पे ना ऑडिटोरियम अलॉट कर पा रहे थे, बाकी सभी को दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे भाई। क्यों हम इंसान नहीं है, हमें टैनिंग नहीं होती। मतलब इतना बकवास कॉलेज किसका हो सकता है? मेरा हो सकता है, मानसी गुम्बर का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मेरा ही है, यस। तो यार जो मेरे इंचार्ज थे ना, उनका तो ये हो रहा था कि यार जो तूने कोरियोग्राफर करे हैं वो अच्छे से करवा देंगे ना। मैं तो लाइक सर की तारीफ़ें कर रही हूँ, अपने जो सक्षम सर हैं उनकी तारीफ़ें कर रही हूँ। गौरव सर, सक्षम सर इज़ द बेस्ट सर। उन्हें इतने सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं ना। मैं
खुद सेकंड आई थी, पूरे 2000 बच्चों में से मैं सेकंड आई थी। लाइक आप समझ सकते हो कितने अच्छे होंगे वो, कितना अच्छा कोरियोग्राफ करते होंगे। सर तो पूरे कन्फेस हो गए कि मानसी सही बोल रही है, मानसी गलत हो ही नहीं सकती। मैंने इतना अच्छे से बोला कि मेरा ऑरा बना रहे, मेरी इमेज बनी रहे, बट मुझे नहीं पता था कि आगे जाके उसकी माँ की बहन की ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है, तो इतना तो चला। फिर जो मेरे सक्षम सर थे वो पहले 2 दिन तो हमें कॉलेज ही प्रैक्टिस करवाने आए। ठीक है, उनसे बात हो रखी थी कि 40-50 हज़ार में आप कॉलेज आओगे करवाने के लिए। 50 हज़ार था कि कॉलेज में आप करवाओगे आके प्रैक्टिस। ओके, तो हमें इसी वजह से हमें कोई रूम ही अलाउड नहीं हो रहा था, हमें धूप में प्रैक्टिस करनी पड़ रही थी। हाँ, उसी वजह से हमारे सक्षम सर ने कहा कि तुम मेरी अकेडमी आ जाओ। ठीक है, तुम वहाँ पर आके प्रैक्टिस करो, तुम्हें मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा। मैंने कहा यार सर तो सही बोल रहे हैं, हमें तो यहाँ पे कोई रूम भी अलाउड नहीं हो रहा, हम अकेडमी में जाके प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से होगी। हम जा रहे हैं अकेडमी, हमने निकाली 5-6 गाड़ियाँ, एक स्कॉर्पियो, थार, रेंज रोवर, ऑडी, BMW। ठीक है, हमने ऐसी ऐसी गाड़ियाँ निकाली। तो हम गए गाड़ियाँ चलाते चलाते सर की अकेडमी में। सर भी लाइक ये तो बड़े मस्त बच्चे हैं यार, इतनी गाड़ियों में इन्हें तो अच्छे से करवाना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे आएंगे, ये वो। सर अपने सोच में है, सर अपने ही सोच रहे हैं। लाइक फिर ना हम ऊपर गए अकेडमी में, तो 3 फ्लोर थे। सेकंड फ्लोर पे था, मतलब सेकंड फ्लोर पे प्रैक्टिस होती थी, थर्ड फ्लोर पे था सर का ऑफिस। मतलब तुम समझ रहे हो, सेकंड फ्लोर पे सब प्रैक्टिस कर रहे हो और थर्ड फ्लोर से स्पेशली एक बंदा मुझे बुलाने आता है, मानसी, आप मानसी हो ना, सक्षम सर आपको बुला रहे हो, उन्होंने कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। मतलब तभी और इंक्रीज हो जाता है कि सर स्पेशली मुझसे बात करना चाह रहे हैं। लाइक मैं तो हवा में कि अब मेरी इमेज क्रिएट हो गई। तो सर ने मुझे ऊपर बुलाया। सर भी लाइक बेटा हम आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा देंगे, बट मेरे लिए आपको भी एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा सर क्या हुआ, आप थोड़ा सा सेल्फिश क्यों हो रहे हो? सर भी लाइक बेटा तुझे ना थोड़े से शूट करने पड़ेंगे, 2 शूट है वो कर ले, अच्छे से तेरी प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं, और मैं एक्स्ट्रा करवाऊंगा। मैंने कहा सही है यार, शूट भी मेरे को करने थे, सर खुद से आगे से कह रहे हैं शूट मैं कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमारी ना ये बात चली रही थी कि 2-3 बच्चे और ऊपर आ गए, कुछ बात करनी होगी उनको, वो आ गए। सर ने खाने पीने का सामान मंगवा लिया कि चलो बच्चे कुछ खा पी लेंगे, इतनी धूप में आए हैं। तो मेरा था यार कि मैं तो यार अपनी बात कर रही हूँ ना, ये लोग ऊपर क्यों आ गए हैं, मुझे बात तो करने दो। सर तभी शुरू हो गए, बेटा आपका एक गारमेंट शूट होना है, एक साड़ी में शूट होना है, और एक है साथ ही है एक मेकअप आर्टिस्ट, उनके पास अपने मॉडल बन के जाना है। तो मतलब ना तुम समझ रहे हो, 2-3 बच्चे ये चीज़ें सुन रहे हैं, और सर मुझे मेरी पेमेंट भी बता रहे हैं कि एक शूट की मेरे को कितनी पेमेंट मिलने वाली है। तो वो लोग मतलब ना पता नहीं वो जल रहे हैं क्या कर रहे हैं, बट वो मुझे ना घूर के देख रहे हैं, और फिर वो मेरी तारीफ़ें कर रहे हैं कि यार मानसी तेरा सही है यार, तू सही है यार, मतलब तू इतना कर रही है, तेरा तो मस्त है यार। मैंने कहा थैंक यू यार, थैंक यू, आई नो आई एम द बेस्ट, आई एम ऑब्सेस्ड विद माई सेल्फ एट दैट पॉइंट, सीरियसली। फिर ना एक सर की एल्बम थी, सर ने ना मेरे सामने निकाल के रख दी, तो मैंने कहा यार फ्री बैठी हूँ मैं देख लेती हूँ, तो मैं वो देखने लग गई। तो उसमें सर की फ़ोटो थी, किसके साथ मैं बताती हूँ किसके साथ थी सर की फ़ोटो, अमरिंदर गिल, जो पंजाबियों ने पता ही होगा यार, उन्हें वो जानते ही होंगे, अमरिंदर गिल, जस्सी गिल, ठीक है, जस मानक, और एक वो है ना, मतलब वो यार स्टार प्लस पे एक डांसर का वो है, उन्हें यार डांसर का शो आता है, उन्हें होस्ट भी करते हैं, उनका नेम क्या था, रुको बताती हूँ यार मैं, हाँ याद आ गया, रेमो डिसूजा, ठीक है, उनके साथ पिक थी, सिंगा उसके साथ भी पिक थी, और भारती उसके साथ पिक थी। लाइक उसमें सर की अचीवमेंट्स लिखी हुई थी। तो सर का मेन यार काम एक्टिंग है,
डांसिंग है और मॉडलिंग के रिलेटेड है, ठीक है, कोरियोग्राफर है एज। तो यार वो सब ना इतने अच्छे, मतलब इतने अच्छे से उसके बाद सर से बात कर रहे थे कि यार उन्हें भी काम मिलेगा मेरे जैसे। मैंने कहा सर कैसे, सर आई एम योर फेवरेट, सर कैसे दे देंगे उनको काम। मुझे तो इतना ज़्यादा सर पे ट्रस्ट था ना, और सर मेरे ट्रस्ट पे रहे भी, ठीक है। मैं उसके बाद नीचे चली गई थी, मुझे कॉल आ गई थी मम्मा की, तो मैं नीचे चली गई। उसके बाद वो जो 2-3 बच्चे थे वो बात कर रहे थे, सर मतलब एक कपल था उनमें, तो सर हम दोनों को भी इसी लाइन में जाना है, प्लीज़ आप कुछ करो ना ये वो। तो सर उन्हें ना भड़का रहे हैं कि आई डोंट नो, मैं तो मतलब मैं कर लूँगा ट्राई, बट वो तुम पे है, तुम्हें आता है या नहीं आता है। तो उनके साथ कोई बात हुई होगी, आई डोंट नो, ठीक है। सर मुझे स्पेशली फिर से ऊपर बुला रहे हैं उन तीनों को भेज के कि ये बात हुई है। मैंने कहा सर आप पे है, आपको जैसे करना है कर लो। सर कहते कि क्यों, मैं क्यों करूँ, तू मेरी फेवरेट है, मैं तो तेरे साथ ही करूँगा ना, मतलब तेरे साथ ही मैं अपने सारे शूट्स आगे करवाऊँगा। मैंने कहा थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो हमारी प्रैक्टिस चल रही है, हमारा ना माफिया थीम था, हमारा स्पेसिफिक माफिया थीम था। उसके बाद इतनी सर ने मेरी तारीफ़ कर दी, इतना सब कुछ बोल दिया, तो मुझे नज़र कैसे ना लगे, मुझे नज़र लग गई। मतलब इतनी गंदी नज़र लगी ना, इतनी गंदी। अक्टूबर के महीने में मैं कांप रही हूँ, मुझे फीवर है, कोल्ड है, कफ है, मेरा गला ख़राब है, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। भाई उसके अगले दिन मेरी क्या तबीयत ख़राब हुई है। मतलब इतनी गंदी नज़र कौन लगाता है, बीसी। मतलब अब तुम्हें बीसी का मतलब नहीं पता होगा कि बीसी क्या होता है। अगर तुम्हें नहीं पता ना बीसी का मतलब क्या होता है, तो तुम बहुत बड़े वाले सी हो। अगर तुम्हें सी का मतलब भी नहीं पता, तो फिर मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। तुम्हें तो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, सीरियसली। तो मुझे इतनी गंदी वाली नज़र लगी ना, मैं अपने मन में ना उन तीनों को गालियाँ निकाल रहा हूँ। भैंस की आँख, इतने जलते हो यार तुम लोग, इतने जलते हो, इतनी गंदी नज़र किसकी होती है। मैं घर में रो रही हूँ, मुझे जाना है, मेरे घर वाले मुझे कॉलेज नहीं जाने दे रहे कि मैं प्रैक्टिस में, और ऊपर से मेरे को गौरव सर की आंखों में मुझे अपनी इमेज भी क्रिएट करनी है। मैं सर को स्पेशली फ़ोन करी हूँ, सर आई कांट कम, मेरे को घर वाले आने नहीं दे रहे। सर भी लाइक तू रह जा ना घर पे, कोई बात नहीं, एक दिन की तो बात है। मैंने कहा सर नहीं, सर बिल्कुल भी नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझे खुद की टेंशन हो ही रहेगी कि मैं नहीं करवा पा रही हूँ उन्हें। सर भी लाइक क्यों, वो खुद नहीं कर सकते, उन्हें खुद नहीं आता। मैंने कहा सर आप सक्षम सर से पूछो ना, हम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो फिर गौरव सर भी लाइक कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ सक्षम सर से। सक्षम सर ने कहा कि यार इन्हें कुछ नहीं आता, वही थोड़ा सा सिखाएगी। तो वहाँ पे ना एक और कोरियोग्राफर थी, एक लड़की थी, ठीक है, तो उसका तो 12 ही हो जाए हर मिनट में। गौरव सर कहते तेरे को शायद आना ही पड़ेगा। मैंने कहा सर आई नो मेरे को आना पड़ेगा, बट मेरे घर वाले कौन बनाए। तो फिर गौरव सर की मैंने घर वालों से बात करवाई। तो फिर गौरव सर कहते मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, इसको कोई परेशान नहीं करेगा, मैं भी इसका सिर नहीं खाऊंगा, बट इसको आने दो, वरना मेरी टीम का कुछ नहीं हो पाएगा। तो स्पेशली तुम लोग समझ नहीं सकते, मुझे सक्षम सर का भी फ़ोन आया कि मैं तेरे लिए स्पेशली गाड़ी भेजूँ क्या, तेरी बस भी निकल गई होगी। लाइक मेरे पेरेंट्स तो लाइक वैसे वाले थे कि यार मेरी बेटी एक्टिवा पे नहीं जानी चाहिए, चाहे मैं एक्टिवा बहुत अच्छी चलाती हूँ, मतलब मेरे को एक्टिवा में कोई फेल ही नहीं कर सकता, मैं इतनी अच्छी एक्टिवा चलाती हूँ। बट मेरे घर वालों को लगी रहती है टेंशन कि ये अकेले इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, इसको कोई ट्रक मार जाएगा, इसकी डेड बॉडी मिलेगी हमें, ये वो, ये ही उनके दिमाग में आता रहता है। तो वो मुझे नहीं भेजते एक्टिवा पे, वो मुझे लगाई हुई है उन्होंने बस। तो बस में जाना होता है, 8 बजे की बस होती है, और मेरी बस से निकल चुकी है। मैं 9-10 बजे सर को फ़ोन कर रही हूँ, सक्षम सर का फ़ोन आता है, मैं तेरे लिए स्पेशली गाड़ी भिजवाऊँगा तो उसमें आ जा, बट आ जा। गौरव सर का भी फ़ोन आ रहा है कि मैं कोई अरेंज करूं क्या, तू बता। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, सक्षम सर भेज रहे हैं, आप टेंशन मत लो। तो उसके बाद स्पेशली मुझे ड्राइवर लेने आता है, मैं जाती हूँ एकेडमी में, मैं देखती हूँ कि सभी आए हुए हैं और सब बहुत बकवास कर रहे हैं। तो सर मुझे कहते हैं कि कुछ कर, इन्हें थोड़ा सा समझा और इन्हें
प्रैक्टिस से ज़्यादा ये टेंशन है कि उन्हें कॉस्ट्यूम क्या मिलने वाली है, इन्हें थोड़ा सा अक्ल दे। मैंने कहा सर मुझे खुद को कॉस्ट्यूम की टेंशन है, मैं उन्हें क्या समझाऊँ, आप मुझे मेरी कॉस्ट्यूम बताओ ना। सर कहते कि तेरी माफिया लुक ही है, तो टेंशन मत ले, तेरी अच्छे से मैं कॉस्ट्यूम बहुत 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 अच्छी बनवाऊँगा, तो मतलब तू टेंशन फ्री हो जा। मैंने कहा यार सर तो ट्रस्ट बन गया, कोई बात नहीं, मैं करके उन पर ट्रस्ट, मैं करवाऊँगी इन्हें। तो ये तो चला ठीक है, हमारी प्रैक्टिस भी हो रही है। मैं खांसते वांसते फीवर में चक्करों में चक्कर आई जा रहे हैं, फिर भी मैं प्रैक्टिस करी जा रही हूँ। हमारी भंगड़े की अलग प्रैक्टिस स्कूल में ही चल रही थी। हाँ स्कूल से बाहर नहीं आ पा रही हूँ मैं, कॉलेज में चल रही थी, ठीक है। वहाँ पे तो हमारी प्रैक्टिस चल ही रही थी, और भंगड़े में भाई क्या मैं धूप में पागल होती थी, वहाँ पे तो मेरे को असली चक्कर आते थे। हमारी ऐसी प्रैक्टिस चल रही है और इवेंट डे पास है और हमारी कॉस्ट्यूम्स का अता पता ही नहीं। सर मुझे फ़ोटो भेज रहे हैं मेरी कॉस्ट्यूम की, तेरी मैं ऐसी वाली कराऊँ। मैंने कहा सर ऐसी वाली क्या मतलब, आप मेरे को सिर्फ अभी फ़ोटोज़ भेज रहे हो, अभी इसको बनने में भी टाइम लगेगा, आप मेरे को क्या कर रहे हो, आप मेरे को समझाओ तो सही थोड़ा सा। मेरे को आगे भी रिप्लाई करना है, मेरे को गौरव सर को भी रिप्लाई करना है। गौरव सर अगला मेरे पे चढ़ रहा है कि ये क्या हो रहा है आपको। आपने सक्षम सर को करवाया था कि वो अच्छे से करवाएंगे, मैंने उन्हें पेमेंट भी जल्दी कर दिया, आप क्या कर रहे हो मानसी, मतलब तुम समझ रहे हो मेरे दिमाग में कितना प्रेशर होगा। यहाँ से मेरे को सक्षम सर का कॉल आ रहा है, दूसरी साइड से मेरे को गौरव सर का फ़ोन आ रहा है, गौरव सर के से बात करी तो सक्षम सर का बीच में फ़ोन आ रहा है। मतलब मेरा दिमाग तो इतना ख़राब हो चुका था ना कि मैं क्या करूँ। असली मेरे ना आंसू टपकने वाले हो गए थे। सारे बच्चे मुझ पर चढ़ रहे थे कि हमारी कॉस्ट्यूम्स कहाँ है, ये वो। मैं सक्षम सर को फ़ोन कर रही हूँ, भाई वो फ़ोन नहीं उठा रहा बंदा, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, मेरे को यहाँ पे खिंच चढ़ रही है। वहाँ से मेरे को गौरव सर फ़ोन करे। तुम समझ रहे हो मेरी हालत क्या होगी। मैं डिप्रेस हो गई थी उस टाइम में, मेरे आंसू ऐसे निकल रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया, मतलब। और मेरे आंसू भी इतने मोटे मोटे, लाइक पता नहीं किसने मुझे चांटा मार दिया हो, किसने मुझे जलील कर दिया हो, मेरे वैसे वाले हो रहे थे। और सभी मुझे कह रहे हैं तूने तो कहा था कि सर देहरादून से मंगवा रहे हैं, सर यहाँ से मंगवा रहे हैं, हमारी कॉस्ट्यूम्स अभी तक आई नहीं, आता पता कुछ भी नहीं है। मैंने कहा आई डोंट नो ब्रो, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता, मेरी कॉस्ट्यूम भी नहीं आई है। और मेरा तो ये था कि मेरे को इमेज क्रिएट करके मेरे को अच्छी सी कॉस्ट्यूम चाहिए, क्या हो रहा है, ठीक है। तो मेरा तो उस टाइम रोने वाला हाल हो रखा था। तो उसके अगले दिन मैं इतने गुस्से में मैंने सक्षम सर को फ़ोन करा। मैंने कहा सर हमारी कॉस्ट्यूम्स कहाँ पे, आप मेरे को बता क्यों नहीं रहे हो कॉस्ट्यूम्स कहाँ पे। आप मेरे को मतलब आपने कहा था कि तेरे को तेरी कॉस्ट्यूम खुद लेके आनी पड़ेगी, ये क्या मतलब होता है कि खुद लेके आनी पड़ेगी। मतलब आई नो आपने जिससे बनवाई है उससे अच्छी बनवाई होगी, लेकिन ये क्या मतलब है कि मुझे खुद उससे जाके लेनी पड़ेगी, आप नहीं मंगवा रहे हो क्या यहाँ पे। तो सर यार एंड टाइम पे पलट गया। सर ने इतनी गंदी गंदी कॉस्ट्यूम्स मंगवाई ना, मेरा उसके बाद सर से भरोसा उठ गया। मैंने कहा यार मेरा तो हो गया कल्याण। सभी की कॉस्ट्यूम्स सही उन्हें मिल गई उसके बाद, ठीक है। मतलब मेरी कॉस्ट्यूम्स की इतनी गंदी हुई है ना, इतनी गंदी कॉस्ट्यूम थी मेरी। तुम सब ये बताओ कि माफिया लुक में फ्रॉक किसको दी जाती है। हाँ तो मेरे साथ ये सब हो रहा था कि फ्रॉक दी गई है। सीरियसली माफिया लुक में फ्रॉक कहाँ से। उस टाइम मेरा ना गालियाँ निकालने का मन कर रहा था सर को। खैर अभी के लिए मैं जा रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट टाइम, वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। एंड अभी के लिए यही, बाकी देखते हैं, क्या पता खुशी जी स्टोरी भी अपलोड कर दें मेरे नेक्स्ट पार्ट तक। बाकी स्टे ट्यून्ड, बाय।